this is your second video related to your chapter number 5 fundamental unit of life. नाउ हमने लास्ट वीडियो में आपका जो लास्ट टॉपिक था वो हमने सेल शेप किया था. अब हम इस वीडियो में जो टॉपिक करेंगे वो सेल साइज करेंगे. द साइज ऑफ द सेल, जो साइज है सेल का वो मे बी स्मॉल हो सकता है, एज अ मिलियंथ ऑफ मीटर में भी हो सकता है और लार्जर भी हो सकता है, एज अ फ्यू सेंटीमीटर भी जो है वो हो सकता है. डैट मीन जो साइज है वो सेल का छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. साइज ऑफ सेल जो होता है ह्यूमन के अंदर वो 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है. अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट सेल कौन सी है एनिमल प्लांट में, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है एनिमल और प्लांट में. जो लार्जेस्ट सेल है एनिमल के अंदर वो ऑस्ट्रिच एग है जो 15 सेंटीमीटर डायामीटर रखता है. प्लांट में एसिटेबुलरा होता है जो 6 to 10 सेंटीमीटर होता है. लॉन्गेस्ट सेल जो है वो एनिमल में नर्व सेल है जो अप टू 1 मीटर है. इन प्लांट हेम फाइबर है जो अप टू 4 मीटर है. नाउ नेक्स्ट जो है वो आता है स्मॉलेस्ट सेल. स्मॉलेस्ट सेल जो है वो PPLO, जिसको हम क्या है माइकोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, जो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज होता है. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एग होते हैं जो बर्ड ले करता है, कोई भी बर्ड है जो एग ले करेगा वो एग हमेशा सिंगल सेल होता है. नाउ फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आता है सेल वॉल्यूम. लार्जेस्ट साइज जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो डिपेंड होता है ऑन द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी. डैट मीन लार्जेस्ट साइज का मतलब क्या है, डैट नॉट अ मीन कि भाई अगर कोई एलिफेंट, अगर मैं रैट का कंपैरिजन करती हूँ तो डैट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एलिफेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े साइज के सेल है, बल्कि उसका मतलब ये कि उसमें नंबर ऑफ सेल क्या है ज़्यादा है, रैट में नंबर ऑफ सेल क्या है कम है. इसलिए नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ही जो साइज है वो क्या होता है डिसाइडेड होता है. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक जो बेस है हमारे चैप्टर का वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल. देखो ये 3 मेन कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. चाहे सेल प्लांट की हो चाहे सेल एनिमल की हो, 3 बेसिक कंपोनेंट आपको हर एक सेल में मिलेंगे ही मिलेंगे. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लांट के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. नाउ जैसे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है और जो ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो रीजन प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म है. नाउ जो नेक्स्ट है फर्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है. नाउ सेल मेम्ब्रेन जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी सेल की वो सेल मेम्ब्रेन कहती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी जो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है और सेलेक्टिव सोल्यूट पार्टिकल्स को. डेट मीन सॉल्वेंट तो सभी जाएंगे लेकिन सॉल्यूट क्या है सिर्फ सेलेक्टिव जाएंगे. तो आपकी सेल मेम्ब्रेन इसलिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती हैं. अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन, दो साइंटिस्ट एक सिंगर और निकोल्सन जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को डिसाइड किया था, जिन्होंने आइसबर्ग के साथ कंपैरिजन करके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, और उन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन का के अंदर 75% जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एंड प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. फॉस्फोलिपिड दैट मीन मेनली आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है. लिपिड्स में आपका फॉस्फोलिपिड भी है, ग्लाइकोलिपिड भी है, ठीक है. तो दैट मीन फॉस्फोलिपिड क्या होता है, मतलब लिपिड में फॉस्फेट की क्या हो जाना, ग्रुपिंग हो जाना, वो फॉस्फोलिपिड कहता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाय लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, एक अपर लेयर होती है एक लोअर लेयर होती है, और दोनों लेयर में दो पॉलर और नॉन पॉलर्स क्या होते हैं रीजन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 7 नैनोमीटर क्या होती है थिक होती है. दे आर द 2 टाइप ऑफ द प्रोटीन. अभी क्या है कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है वो 75% फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से बनी हुई है. तो प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन भी हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी क्या है वो हो सकते हैं. इंट्रिंसिक प्रोटीन बेटा वो प्रोटीन होते हैं
जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिपिड की इंटरनल पार्ट को क्या किया हुआ अटैच हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन है जो दोनों लिपिड के साथ, दोनों लेयर जो होते हैं लिपिड उसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। लिपिड आपका फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड आपके फॉस्फेट ग्रुप होता है, ग्लाइकोलिपिड में लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्रुप बनाता है और स्टीरोल्स आपका अल्कोहल और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपको साइड में स्ट्रक्चर जो है, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये आपका सेल मेम्ब्रेन का क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखा रखी है, हाइड्रोफोबिक, मैंने बताया पोलर और नॉन पोलर रीजन होता है। जो नॉन पोलर रीजन है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जो पोलर रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड्स होता है। इसी तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स दिखा रहे, कार्बोहाइड्रेट चेन दिखा रखे हैं। दैट मीन ये जो है ये स्ट्रक्चर है आपका सेल मेम्ब्रेन का। ना अभी मैंने बताया है आपको कि जो ये ग्लाइकोलिपिड होता है, ये वो लिपिड जो कंबाइन होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ। स्टीरोल्स क्या होते हैं, स्टीरोल्स बेटा आपके अल्कोहल्स और आपके कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अभी हमने ऊपर किया था कि भाई हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसलिए हम टाइप ऑफ मेम्ब्रेन अब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देयर आर द 4 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज अ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ अब हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं। सबसे पहले आता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होते हैं जहाँ सॉल्यूट पार्टिकल को और सॉल्वेंट दोनों किसी को भी अलाउ नहीं करती। लेकिन परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करती है। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सॉल्यूट को नहीं करेगी, इसलिए इसका नाम सेमी मतलब आधा है। सॉल्वेंट तो सभी जाएं, सॉल्यूट ना जाए। सिलेक्टिव का मतलब होता है कि भाई सॉल्वेंट तो सारे जाएं लेकिन सॉल्यूट आपके सिलेक्टिव ही जाएंगे। तो डेट्स वाई सेल मेम्ब्रेन भी आपकी क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो होती है। नाउ अब हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन में जो इन और आउट मटेरियल इन सेल के अंदर जा रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, तो वो किन प्रोसेस से जा रहा है। तो देयर आर द 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज अ डिफ्यूजन, सेकंड इज अ ऑस्मोसिस, थर्ड इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ इज अ एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के हायर रीजन से लोअर रीजन में। जब तक वो मूवमेंट होती रहेगी, जब तक आपका यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन अचीव ना हो जाए। जैसे एक रूम में 100 स्टूडेंट है, हम बच्चों को तब तक दूसरे रूम में सेंड करते रहेंगे जब तक दोनों रूम में 50-50 स्टूडेंट ना हो जाए। तो डिफ्यूजन भी आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट कराता है मॉलिक्यूल्स की। डिफ्यूजन आपका तीनों मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन डिफ्यूजन सबसे फास्टेस्ट गैसियस फेज में होता है, देन लिक्विड में होता है एंड देन सॉलिड में होता है। जो आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो कौन से मेथड से होता है, वो डिफ्यूजन से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करते हैं, पास होते हैं, वो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से होते हैं। नाउ सेकंड जो आपका आता है वो आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर का पासिस होता है हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करती है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। तो ऑस्मोसिस वहाँ पर होता है जहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। ऑस्मोसिस 2 तरीके से होता है, एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस। दैट मीन एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर आना वाटर का, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। तो एंडोमोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेंगे। वो भी सराउंडिंग कौन सा है आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू आप क्या है वो एंटर होगा। अब हम नेक्स्ट में टॉपिक करवाऊंगी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको कराऊंगी। तो
एंडो का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर आना, वो एंडोमोसिस होता है। एंड एक्सोमोसिस क्या होता है, दैट मीन वाटर का सेल के अंदर से बाहर निकलना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सराउंडिंग क्या है जिसमें सेल प्रेजेंट है, वो सराउंडिंग कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। दैट मीन वाटर का अंदर आना सेल में एंडो हो गया, वाटर का बाहर जाना एक्सोमोसिस हो गया। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देयर विल बी द 3 टाइप, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वो मीडियम जिसमें हमारा सेल प्रेजेंट है, मीडियम में भी वाटर उतना ही है जितना सेल के अंदर है। तो दैट मीन मीडियम, सराउंडिंग मीडियम में और सेल में दोनों में कंसंट्रेशन वाटर की क्या है, बिल्कुल सेम है। तो दैट मीन जितना पानी आपका सेल के अंदर जा रहा है उतना ही पानी सेल से बाहर भी जा रहा है। तो दैट मीन जो सेल का जो साइज है ना डिक्रीज होगा और ना ही इंक्रीज होता है। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस मीडियम में हमारी सेल प्रेजेंट है, उस मीडियम में वाटर क्या है, ज्यादा है, और सेल में क्या है, वाटर कम है। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मीन सराउंडिंग से वाटर सेल में जाएगा, उस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सराउंडिंग में हमारी सेल प्रेजेंट है और सराउंडिंग मीडियम में वाटर कम है और सेल में वाटर क्या है, ज्यादा है। तो दैट मीन्स सेल से वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा। आइसोटोनिक में सेल का साइज क्या होता है, सेम रहता है। हाइपरटोनिक में सेल का साइज इंक्रीज होता है और हाइपरटोनिक में सेल का साइज डिक्रीज जो है वो हो जाता है। नाउ अब हम करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा एक एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि बेटा ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, हाइयर से लोअर नहीं बल्कि ये लोअर से हाइयर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स को क्या करता है, मूव कराता है। तो तभी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जहाँ पर मूवमेंट होती है ये हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है। लेकिन अभी आपने ऊपर पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में इन और आउट दोनों मूवमेंट होती है, अंदर और बाहर, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल जो है वो होती है, और डिफ्यूजन और वो रिवर्सिबल मूवमेंट जो है वो करते हैं। नाउ आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है एंडोसाइट। नाम से ही पता चल रहा है एंडोसाइटोसिस, मतलब एंडो का मतलब अंदर आना, सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल का सेल के अंदर आना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे फैगोसाइटोसिस है, फोटोसाइटोसिस है, रिसेप्टर और मेडिएट है। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल अंदर आता है, फोटोसाइटोसिस में आपका लिक्विड मटेरियल क्या आता है, अंदर आता है। और फिर आपका लास्ट जो टॉपिक है आज टुडे, नाउ एक्सोसाइटोसिस, दैट मीन जो एंडोसाइटिस जो अंदर मटेरियल लिया था, अब वो वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो सेल के अंदर रह गया है वो बाहर रिलीज होगा, वो आपका मेथड क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। ये आपका एक डायग्राम शो हो रहा है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन मूवमेंट जो होती है सेमी परमेएबल के थ्रू होती है, उसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से कोई मूवमेंट नहीं होती है, लिक्विड को अलाउ करता है। डिफ्यूजन आपका सॉलिड लिक्विड गैस को अलाउ करता है। ऑस्मोसिस जैसे हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्बिंग द वाटर, कहाँ कहाँ ऑस्मोसिस यूज हो रहा है वो डायग्राम में बताया हुआ है कि भाई प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट को, तो यहाँ यूज हो रहा है। और डिफ्यूजन जो हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ये आपका डिफ्यूजन मेथड से होता है। ओके, थैंक यू, दैट इज सफिशिएंट फॉर